बायजूस शुरू हुआ एक सिंपल आइडिया के साथ, हर किसी को पढ़ाई एक्सेसिबल और एंगेजिंग बनाना। बायजू रविंद्रन ने इस कंपनी को शुरू किया और ये बहुत जल्दी फेमस हो गया अपने नए तरीके से पढ़ाई कराने के लिए। इसमें वीडियो लेसन्स, इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज और हर स्टूडेंट के हिसाब से लर्निंग पैथ्स होते थे। स्टूडेंट्स को ऐप का यूज करना आसान लगता था और कंटेंट भी इंटरेस्टिंग था। बायजूस इंडिया में ऑनलाइन लर्निंग का दूसरा नाम बन गया। कंपनी की कामयाबी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। मार्क जकरबर्ग के चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव और सिक्वोया कैपिटल जैसे बड़े नामों ने बायजूस में पैसे लगाए। इस फंडिंग से कंपनी बहुत जल्दी बढ़ने लगा। बायजूस का एम था एक ग्लोबल एडटेक जायंट बनना। इसने इंटरनेशनल मार्केट्स पर ध्यान देना शुरू किया और अपने ऑफरिंग्स को बढ़ाया। इतनी जल्दी सफलता मिलने के बावजूद कुछ वार्निंग साइंस दिखने लगे थे। बायजूस के ज्यादा ही एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स की वजह से लोग परेशान होने लगे थे। पेरेंट्स ने कंप्लेन की कि उन पर महंगे सब्सक्रिप्शंस लेने का दबाव डाला जा रहा है। पढ़ाई की क्वालिटी पर भी सवाल उठने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि ऐप ही असली पढ़ाई से ज्यादा एंटरटेनमेंट पर ध्यान देता है। इसके अलावा बायजूस को बढ़ते कंपटीशन का सामना करना पड़ा। एडटेक मार्केट में नई कंपनीज आ गईं जो कम दामों पर बायजूस जैसी ही सर्विसेज दे रही थी। इससे बायजूस पर अपना मार्केट शेयर बनाए रखने का दबाव बढ़ गया। कंपनी को खुद को अलग दिखाने और अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के तरीके खोजने पड़े। कोविड-19 पेंडेमिक बायजूस के लिए एक दो धारी तलवार की तरह था। एक तरफ ऑनलाइन लर्निंग की तरफ बढ़ते ट्रेंड की वजह से बायजूस की सर्विसेज की डिमांड भी आ गई। स्कूल्स बंद थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते रहने के लिए बायजूस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सहारा ले रहे थे। कंपनी ने इस दौरान सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की, लेकिन ये तेजी हमेशा नहीं रही। स्कूल्स खुलने के बाद ऑनलाइन लर्निंग की डिमांड कम हो गई। बायजूस को अब हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स और डिक्लाइनिंग रिटेंशन रेट्स का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी को पोस्ट पैंडेमिक रियलिटी में खुद को ढालने में मुश्किल हो रही थी। सेक्शन 4, अग्रेसिव एक्सपेंशन स्प्रेडिंग टू थिन। बायजूस के अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर भी सवाल उठने लगे। कंपनी ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और व्हाइट हैट जूनियर जैसे कई बड़े एक्विजिशंस किए। हालांकि इन एक्विजिशंस का मकसद बायजूस के ऑफरिंग्स को डिवर्सिफाई करना और रीच बढ़ाना था, लेकिन इनसे कंपनी के फाइनेंसेस पर भी दबाव बढ़ा। क्रिटिक्स का कहना था कि बायजूस बहुत ज्यादा फैल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दे रही है। एक्वायर्ड कंपनीज को इंटीग्रेट करने में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बायजूस को अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने और अपनी अलग अलग सब्सिडियरीज के बीच तालमेल बिठाने में डिफिकल्टीज हुई। सेक्शन 5, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड लेऑफ्स। द हाउस ऑफ कार्ड्स क्रम्बल्स। बायजूस की फाइनेंशियल मुसीबतें 2022 और 2023 में भी आ गई। कंपनी ने भारी नुकसान की सूचना दी और अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिले कर दिया। ऑडिटर्स ने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस पर चिंता जताई। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होने लगा। कभी सफलता की कहानी माना जाने वाला एडटेक जायंट अब संकट का सामना कर रहा था। कॉस्ट्स कम करने के लिए बायजूस ने हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया। इस कदम की काफी आलोचना हुई और कंपनी के मैनेजमेंट पर और भी सवाल उठे। फाइनेंशियल परेशानियों के साथ साथ लेऑफ्स ने बायजूस के फ्यूचर की एक धुंधली तस्वीर पेश की। जो कंपनी कभी सक्सेस स्टोरी मानी जाती थी, वो अब खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है।